धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। श्री मक्खन सिंह जी सत ब्रह्मचारी सेवादार, गांव श्री जलालाना साहिब, जिला सरसा, हरियाणा से बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के समय सन 1959 की प्रत्यक्ष मेहर का प्रमाण इस प्रकार बयान करता है। संत जन खंडों ब्रह्मांडों के बादशाह तो होते ही हैं, बल्कि इस दुनिया तथा त्रिलोकी की बादशाही भी उनके चरण स्पर्श करती है। डेरा सच्चा सौदा, मौजपुर धाम, बुद्रवाली का रेलवे स्टेशन इस बात की प्रत्यक्ष मिसाल है। यह मौजूदा रेलवे स्टेशन कुल मालिक बेपरवाह जी के हुक्म द्वारा ही बना है। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज बुद्रवाली दरबार में अक्सर जाते ही रहते थे और वहां पर कई कई दिनों तक ठहरते थे। सत्संगी जीवों के लिए वही सचखंड है जहां पर उनका प्यारा मुर्शिद रहता है। सत्संगी जीव अपने प्यारे सतगुरु के दर्शनों के लिए काफी संख्या में प्रतिदिन आते जाते थे, परंतु पहले वहां पर न कोई रेलवे स्टेशन और न ही बस स्टैंड था। हाँ, रेलवे लाइन अवश्य दरबार के पास से गुजरती थी। साध संगत को आने जाने में बहुत कठिनाई होती थी, क्योंकि उसे मटीली मंडी, सादुल शहर अथवा बनवाला से उतरकर 7-8 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता था। साध संगत की कठिनाई को बेपरवाह जी भली भांति जानते थे। एक दिन पूज्य बेपरवाह बाबा मस्ताना जी महाराज अपनी मौज खुशी में सुबह 3 बजे ही टहलते टहलते रेलवे लाइन पर चले गए। प्रेमी गुरमुख बिल्ला, दादू पंजाबी, श्री गंगानगर शहर का प्रेमी सोनी भगत तथा 2-4 और उस समय के पुरानी सत्संगी भी बाबा जी के साथ थे। ठीक इसी स्थान पर जहां पर कि अब रेलवे स्टेशन बना है, पूज्य बाबा जी ने अपनी लाठी की खोद लगाकर हुक्म फरमाया, भाई यहाँ पर गाड़ी रुक कर जाया करेगी और गंगानगर तथा बठिंडा से चढ़कर संगत सीधी यहीं पर उतरा करेगी। कुल मालिक का इलाही वचन सत्य तो होना ही था, उसके लिए कोई न कोई बहाना अवश्य बनता है। उन दिनों में उसी जगह पर 2-3 बोरियों के बड़े बड़े वृक्ष थे। वे अचानक ही प्रकृति के किसी झटके से या किसी अन्य कारण से रेलवे लाइन पर जाकर गिरे, जिनसे रेलवे यातायात में बाधा पड़ गई, क्योंकि उनसे रेलवे लाइन को काफी नुकसान पहुंचा। वृक्षों को काट काट कर लाइन तो तत्काल चालू कर दी गई, परंतु इसके साथ साथ लाइन की मरम्मत का काम भी कई दिनों तक चलता रहा, जिससे हर आने जाने वाली गाड़ी वहां से रुक कर गुजरती। सत्संगी जीव तो उस बात को समझते थे कि पूज्य बेपरवाह जी के वचन पूरे होने जा रहे हैं, अर्थात उनके वचनों के अनुसार ही गाड़ी वहां पर रुकने लगी है। परंतु आम जीव यह बात समझ न सके। वे कहते थे कि वृक्षों के गिरने से लाइन को क्षति पहुंची है, जिससे गाड़ी रुककर जाने लगी है। जब लाइन बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो गाड़ी पहले की तरह बिना रुके सीधी ही चली जाया करेगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जब भी बेपरवाह पूज्य बाबा जी जहां पर सत्संग का प्रोग्राम करने जाते, तो वहां से गुजरने वाली हर गाड़ी ठीक दरबार के सामने रुक कर ही जाती। मिड्डू खेड़ा वाले मास्टर दर्शन जी भी
उपरोक्त घटना को इसी प्रकार बताते हैं। गाड़ी के वहां रुकने से पास के गांव वालों को भी बहुत सुख का अनुभव हुआ। मालिक ने अपना काम तो करना ही है, चाहे किसी रूप में या अन्य व्यक्ति के रूप में करें। अपने सुख को देखकर पास वाले 1-2 गांवों की पंचायतों ने सर्व संपत्ति से मता डालकर छोटा स्टेशन बनाने की मांग की, जिसे रेलवे मंत्रालय ने मान लिया, जिस कारण से आज तक उसी स्थान पर चक फतेह सिंह वाला नाम का छोटा रेलवे स्टेशन पंचायत के द्वारा बना हुआ है। यहाँ पर कुल मालिक 2 जहान बेपरवाह मस्ताना जी अपनी डगोरी लाठी टेक कर उपरोक्त वचन फरमाया था। अब यहाँ पर डाक अथवा एक्सप्रेस गाड़ियों के बिना से सभी पैसेंजर गाड़ियाँ रुक कर जाती है। बुद्रवाली का दरबार, डेरा सच्चा सौदा, मौजपुर धाम अब रेलवे लाइन तथा सड़क दोनों से जुड़ा हुआ है। पक्का डिफेंस रोड मलोट से श्री गंगानगर दरबार के नज़दीक से ही गुजरता है। सड़क अथवा रेलवे के द्वारा आने जाने से जहाँ सत्संगी जीवों की कठिनाइयाँ हल हुई है, वहाँ आसपास के उन गांवों को अत्यधिक सुविधा प्राप्त हुई है। इसके साथ ही रेलवे मंत्रालय तथा स्टेट सरकार को भी आर्थिक लाभ पहुंचा है, क्योंकि अंग्रेजी महीने के हर तीसरे रविवार को वहां पर माहवारी सत्संग उस समय होता था और लाखों की संख्या में साथ संगत आया करती थी। बुद्रवाली के दरबार पर शुरू से ही मालिक की कृपा रही है। शहंशाहों के शहंशाह परम पिताजी ने भी बड़े परिश्रम, पूरी लगन तथा विशेष दिलचस्पी लेते हुए रात दिन एक करके उसे खूबसूरत बनाया। अब मौजूदा हजूर महाराज जी ने तो विशेष रुचि लेते हुए उन्हें 4 चांद लगा दिए हैं। साथ संगत के लिए पीने का पानी विशेष प्रबंध करते हुए हजूर महाराज जी ने यहाँ पर 150 फुट लंबी, 60 फुट चौड़ी और 20 फुट गहरी एक डिग्गी बनवा दी है। इसके साथ इस दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक बाग भी लगा दिया है, जिससे इसका दृश्य अत्यंत मनमोहक व सुंदर लगने लगा है। रोशनी के लिए बिजली का पूरा प्रबंध है, जिससे रात को यह दरबार एक बड़े शहर के समान अति सुंदर लगता है। बुद्रवाली का यह दरबार बेपरवाह मस्ताना जी ने लगभग 1956 में स्थापित किया था। कुल मालिक परम पिताजी ने समय तथा जरूरत के अनुसार उसमें बहुत ही भारी सुधार किया। अब तो शहंशाह जी की दया मेहर द्वारा यह दरबार दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है और इसी प्रकार करता रहेगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु संत महात्माओं के वचन हमेशा सच होते हैं और वो हमेशा जीव के भले के लिए, आने वाले समय के लिए बहुत सारे ऐसे वचन करते रहते हैं, जिन्हें मानने से जीव प्राणी की हर दुख चिंता परेशानी का हल हो जाता है। हम दुनियादारी में दुख चिंता परेशानियों का हल करने के लिए न जाने कहाँ कहाँ घूमते भटकते रहते हैं, लेकिन हमारी परेशानियों का हल जल्दी से इसलिए इंसान अगर उन वचनों को माने तो बहुत सारी खुशियों का हकदार बन सकता है। तो सिमरन आप जरूर करें, समय समय के अनुसार जितना ज़्यादा हो सके सिमरन करें।
इधर उधर की बातों में समय बिताने से अच्छा है आप सिमरन करें। सिमरन में पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा फरमाते हैं कि सारी परेशानियों का हल सिमरन से ही हो जाता है। जितना हो उसके सिमरन करें। मिलेंगे जल्द एक और रूहानी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।